Myself, Sachin Kumar Verma, Assistant Professor, Dharam Samaj College, Aligarh. This lecture belongs to doubts related to career advancement in higher education services. जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय हायर एजुकेशन में बहुत सारे वेबिनार्स, वर्कशॉप एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। हम लोग निरंतर इन्हें ज्वाइन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ डाउट्स भी हैं। क्या ये वेबिनार्स, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं वो नॉलेज के साथ साथ क्या हमारे करियर एडवांसमेंट में भी सहायक हैं? क्या इनसे हम कुछ एपीआई भी गेन करेंगे या नहीं? इसलिए इस लेक्चर का संबंध मुख्यतः उन लोगों से है जैसे persons who are working in higher education irrespective of any discipline and nature of job like permanent, temporary और ad hoc। वो सभी लोग जो उच्च शिक्षा में सेवारत हैं, वो किसी भी डिसिप्लिन में हो और परमानेंट हैं, टेम्परेरी हैं या एड हॉक फैकल्टी हैं। और रिसर्च स्कॉलर्स हु आर सीरियस अबाउट देयर एपीआई, वो रिसर्च स्कॉलर्स जो जागरूक हैं अपने एपीआई के प्रति और अपने करियर एडवांसमेंट के लिए इसको जानना चाहते हैं। एंड स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एज फैकल्टी, और वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा में सेवा देना चाहते हैं। Here we'll talk about various doubts and their clarification with the government orders and UGC regulations regarding CAS। यहाँ पर हम बात करेंगे विभिन्न डाउट्स की जिनका संबंध मुख्यतः करियर एडवांसमेंट से संबंधित हैं, और हम उनको क्लेरिफाई करेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड यूजीसी रेगुलेशंस के सहायता से। First of all, we see which webinar, workshop or faculty development programs are useful in concern of career advancement scheme। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से वेबिनार, वर्कशॉप या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उपयोगी हैं CAS के रिगार्डिंग। इसके अलावा हम इनसे संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स कि केवल पार्टिसिपेशन ही सफिशेंट है हमारे नॉलेज के साथ साथ CAS के लिए भी, या हमें किसी वेबिनार में पेपर प्रेजेंटेशन के कुछ अलग मायने हैं, और ड्यूरेशन कि वो प्रोग्राम्स कितने दिनों का है या वीक का है, उसके भी कुछ अलग अलग मायने हैं हमारे CAS के रिगार्डिंग। हम इन सब पॉइंट्स पे वन बाय वन बात करेंगे। एंड नेक्स्ट we'll see which colleges, institutes और ट्रेनिंग सेंटर्स आर ऑथेंटिक इन ज्वाइनिंग दीज कोर्सेज। एक्चुअली इस समय हम देख रहे हैं बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज और ऐसे ऐसे लोग ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारे मन में कुछ संदेह भी है। इसलिए हम यहाँ पे ये बताएंगे कि कौन से कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स ऑथेंटिक हैं, और अगर आप उनसे कोई कोर्स करते हैं तो नॉलेज के साथ साथ CAS में भी वो काउंट होंगे। एंड if you have done any orientation or refresher course from any college in place of HRDC, is it valid and supportive for the benefit of career advancement? अगर आपने कोई कोर्स, ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर किसी कॉलेज से कर लिया है, HRDC सेंटर से नहीं करके, तो क्या वो करियर एडवांसमेंट स्कीम में काउंट होगा या नहीं? ये बहुत लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर कोर्स यूजुअली HRDC सेंटर ही कराते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेस बहुत सारे होने के कारण कुछ कॉलेजेस ने भी ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेस ऑफ़र किए। तो किन कंडीशंस में ये वैलिड होगा, इसको हम क्लेरिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ UGC गाइडलाइन। एंड we'll talk about NPTEL MOOC courses as FDP for faculty promotion under CAS।
जो NPTEL MOOC कोर्सेज करा रहे हैं FDP प्रोग्राम्स, वो CAS में उनकी क्या रेलेवेंस है, उस पर भी हम बात करेंगे. Then we'll talk about what's the relevance of स्वयं अर्पित courses for career advancement. जो स्वयं के जो अर्पित कोर्सेज हैं उनका करियर एडवांसमेंट में क्या रेलेवेंस है. And here we take our first question or doubt. Which webinar, workshop or faculty development program is useful in concern of career advancement scheme? कौन सा वेबिनार, वर्कशॉप या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम उपयोगी है हमारे CAS के रिगार्डिंग. और कुछ पॉइंट्स जैसे कि केवल प्रतिभागिता या पेपर प्रेजेंटेशन या ड्यूरेशन के क्या मायने हैं, इस पे भी हम बात करते हैं यहाँ पे. तो हियर फर्स्ट वी टेक वेबिनार. देयर इज नो API फॉर ओनली पार्टिसिपेशन इन एनी वेबिनार. इट्स यूजलेस इन दिस कंसर्न. अर्थात अगर आप किसी वेबिनार में केवल प्रतिभाग करते हैं और पेपर प्रेजेंट नहीं करते हैं तो यह यूजलेस है API के कंसर्न में. बट इफ़ यू जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट फॉर द नॉलेज देन दैट्स द अनदर एस्पेक्ट. लेकिन अगर आप केवल ज्ञान के लिए उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एक अलग एस्पेक्ट है. तो वी कैन से दैट वेबिनार्स हेल्प इन गेनिंग API व्हेन यू टेक पार्ट एंड प्रेजेंट योर पेपर इन दैट. वेबिनार आपके लिए API में तभी सहायक हैं जब आप उसमें प्रतिभाग करें और साथ ही साथ पेपर भी प्रस्तुत करें. एंड इफ वी टॉक अबाउट वर्कशॉप, देयर इज नो गेन इन API इफ यू डू एनी वर्कशॉप लेस देन अ वीक और 5 days. अगर आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं जो एक सप्ताह से कम की है या 5 days से कम की है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग वर्कशॉप करा रहे हैं जो हम 3 days 2 days के अप्रोक्स भी वर्कशॉप चल रही हैं. तो वो नॉलेज एस्पेक्ट से अनदर मैटर है, लेकिन वो API में कोई सहायक नहीं है. इट शुड बी एटलीस्ट ऑफ अ वीक टू गेन सम API. कम से कम एक सप्ताह की वर्कशॉप हो या 5 days की, तभी वो API काउंट होगा. एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा क्लोज वर्कशॉप में बताया गया है, देयर इज नो गेन इन API इफ़ यू डू एनी FDP लेस देन अ वीक और 5 days. अगर कोई आप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं जो एक सप्ताह से कम का है या 5 दिन से कम का है तो कोई API में सहायक नहीं है, इसका कोई CAS में काउंट नहीं होगा. इट शुड बी एटलीस्ट ऑफ अ वीक टू गेन सम API. यह कम से कम एक सप्ताह का हो API गेन करने के लिए. हियर इन अ नटशेल वी कैन कंक्लूड दैट webinar with paper presentation and workshop or FDP at least of a week add on API of the participants. संक्षेप में हम कह सकते हैं वेबिनार जिसमें आप पेपर भी प्रस्तुत करें और वर्कशॉप एंड FDP जो कम से कम एक सप्ताह की हैं वही आपके API में सहायक हैं. And now we see which colleges, institute or training centers are authentic in joining these courses. कौन से कॉलेज, इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर्स ऑथेंटिक हैं हम अगर कोई कोर्स करते हैं. पंडित मदन मोहन मालवीय योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है. यहाँ पे हमने उन्हीं सेंटर्स को कोट किया है जहाँ पे ये सेंटर्स चल रहे हैं. आप उस स्टेटस को देख के पहचान सकते हैं कि हाँ ये कॉलेज जो कोर्स करा रहा है वो ऑथेंटिक है. नॉलेज के साथ साथ आपके CAS में भी बिना किसी संदेह के काउंट होगा. फर्स्ट, as you know that TLC centers, teaching learning centers, there are 25 centers in our country. ऐसे 25 सेंटर हैं भारत में. TLC का स्टेटस देख के ही आप पहचान सकते हैं कि हाँ इनके द्वारा कराए गए कोर्सेज सभी वैलिड होंगे और CAS में भी काउंट होंगे. जैसे कि SNDT विमेन यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, ये एक TLC सेंटर है. यहाँ पे भी रामानुजन कॉलेज दिल्ली, यहाँ पे भी TLC सेंटर है. IIT हैदराबाद और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र. अगर आप इनका
कोई कोर्स देखते हैं तो ये अपना स्टेटस भी मेंशन करते हैं कि हाँ ये TLC सेंटर है, तो बिना किसी संदेह के आप उससे कर सकते हैं। नॉलेज के साथ साथ आपका CS भी स्ट्रॉन्ग होगा। और नेक्स्ट है हम स्कूल ऑफ एजुकेशन SOE। दे आर 25 सेंटर्स इन आवर कंट्री। SOE भी ऐसे 25 सेंटर हैं हमारे देश में, जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, दयालबाग यूनिवर्सिटी आगरा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा। ये सब SOE सेंटर्स चला रहे हैं, और भी हैं। तो SOE नाम देख के हम पहचान सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं वो पंडित मदन मोहन मालवीय योजना के अंतर्गत संपादित करते हैं। सब्जेक्ट बेस्ड नेटवर्क SBN, ऐसे 4 सेंटर्स हैं भारत में। और फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स FDC, ऐसे दे आर 20 सेंटर्स इन आवर कंट्री। एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन CESME, they are 5 centers in our country. नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशन NRCE, ऐसा एक ही सेंटर है भारत में। नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू दिल्ली। सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट कैलिम, ऐसे 4 सेंटर्स हैं हमारे यहाँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहाँ पे भी कैलिम सेंटर है। एंड इनोवेशंस अवार्ड्स एंड टीचिंग रिसोर्स ग्रांट IATRG, ऐसे 9 सेंटर्स हैं। अगर आप इनमें से कोई भी स्टेटस किसी कॉलेज के उस पर देखते हैं तो आप पहचान सकते हैं ये पंडित मदन मोहन मालवीय योजना के अंतर्गत कार्यक्रम करते हैं, और ये कोर्सेज सभी ऑथेंटिक हैं और CS में भी आपके लिए लाभदायक हैं। नाउ अब हम देखते हैं एक डाउट। इफ़ यू हैव डन एनी ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स फ्रॉम एनी कॉलेज इन प्लेस ऑफ HRDC, इज इट वैलिड एंड सपोर्टिव फॉर द बेनिफिट ऑफ करियर एडवांसमेंट? अगर आपने कोई ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर कोर्स किसी कॉलेज से कर लिया है, HRDC के अतिरिक्त, HRDC से ना कर आपने किसी कॉलेज से कर लिया है, तो क्या ये वैलिड है और करियर एडवांसमेंट में काउंट होगा? इस समय बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कराए जा रहे हैं, बहुत से कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट भी करा रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसी संस्था से ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर कर लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग संदेह उत्पन्न होता है क्या वो हमारे CS में काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चूँकि जो ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, जैसा हम जानते हैं ओरिएंटेशन कोर्स न्यूली अपॉइंटेड फैकल्टी मेंबर्स के लिए हैं जो विद इन अ ईयर करना पड़ता है, और जो रिफ्रेशर कोर्स है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ओरिएंटेशन करने के बाद 1 साल के बाद ही आप रिफ्रेशर कोर्स कर सकते हैं। तो यूजुअली HRDC सेंटर ही कराते हैं, लेकिन अगर किसी कॉलेज से आप कर लेते हैं तो CS के रिगार्डिंग उसकी क्या रेलेवेंस है। यहाँ पे हमने UGC की जो 2018 की गाइडलाइन है उसे कोट किया है, पेज नंबर 99, जिसमें यह बताया गया है यस ऑफ कोर्स यह वैलिड है, बट देयर इज अ कंडीशन विद द UGC गाइडलाइन 2018। आप देख सकते हैं कि ये वैलिड तो है, लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे it talks about confirmation of institutions also in place of HRDC, but these institutions must organize these courses under पंडित मदन मोहन मालवीय प्लान। अर्थात ये अगर कोई कॉलेज ओरिएंटेशन कोर्स कराता है तो वो वैलिड है, लेकिन अगर वो पंडित मदन मोहन मालवीय योजना के अंतर्गत करा रहा है, अगर वो पंडित मदन मोहन मालवीय योजना के अंतर्गत ये कोर्सेज नहीं कराता है तो वो आपके CS में काउंट नहीं होंगे। इसलिए हमें ध्यान देना है ऐसे कोर्सेज करने से पहले कि अगर वो HRDC सेंटर नहीं है, कोई कॉलेज है, तो क्या वो पंडित मदन मोहन मालवीय योजना के अंतर्गत कार्यक्रम करा रहा है या नहीं। हम तभी ज्वाइन करें उसे जब वो पंडित मदन मोहन मालवीय योजना के अंतर्गत कराएं। एंड यहाँ पे हम NPTEL
मूक कोर्सेज के बारे में देखते हैं कि व्हाट अबाउट NPTEL मूक कोर्सेज एज FDP फॉर फैकल्टी प्रमोशन अंडर CAS। जो NPTEL के मूक कोर्सेज हैं वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उनका CAS में क्या रेलेवेंस है। हम सब जानते हैं जो NPTEL जो कोर्स करा रहा है ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं और डेली ये 40 मिनट्स के अप्रोक्स वीडियो अपलोड करते हैं। तो छोटे छोटे जो वीडियोज होते हैं वो काफ़ी लंबे समय के प्रोग्राम्स रहते हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम कितने लंबे समय का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करें जो हमारे CAS में भी फ़ायदा दे। जैसे यहाँ बताया गया है, अ 4-week NPTEL ऑनलाइन कोर्स इज इक्वलेंट टू अ हाफ वीक FDP। अगर आप 4 सप्ताह का कोई NPTEL ऑनलाइन कोर्स करते हैं तो वो केवल हाफ वीक की FDP के इक्वलेंट ही होगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि कम से कम 1 वीक की FDP या 5 डेज जो है तभी वो CAS में काउंटेबल है, अदरवाइज नॉट। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 8 वीक NPTEL ऑनलाइन कोर्स इज इक्वलेंट टू अ 1 वीक FDP। अगर कोई आप 8 वीक की NPTEL ऑनलाइन कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तब वो 1 वीक का माना जाएगा। और नेक्स्ट है 12 वीक NPTEL ऑनलाइन कोर्स इज इक्वलेंट टू अ 1.5 वीक FDP। अगर आप कोई 12 वीक का NPTEL ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं तब वो 1.5 वीक के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के उसमें काउंट होगा। तो इन कुछ मुख्य पॉइंट्स को हम ध्यान में रख के ही इन कोर्सेज को ज्वाइन करें जो नॉलेज के साथ साथ आपका कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के लिए भी सहायक हो, आपका API बढ़ाएं। एंड नाउ वी टॉक अबाउट स्वयं अर्पित कोर्सेज। ये क्वेश्चन कई बार हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ स्वयं अर्पित कोर्सेज फॉर करियर एडवांसमेंट, कि स्वयं के जो अर्पित कोर्सेज हैं उनका हमारे करियर एडवांसमेंट में क्या रेलेवेंस है। हियर वी कैन सी कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय UGC दैट अर्पित प्रोग्राम with 40 hours of instruction material with a proctored examination will be treated as equivalent to one refresher course for the purpose of career advancement। अगर हम कोई अर्पित प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो जो स्वयं का जो अर्पित प्रोग्राम है वो रिफ्रेशर कोर्स के इक्वलेंट होगा और जो करियर एडवांसमेंट स्कीम है उसके अंतर्गत पूरी तरीके से लाभदायक है। तो बिना किसी संदेह के आप स्वयं के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं अर्पित नाम से वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वो अगर वो इन नॉर्म्स को फॉलो करता है तो वो एज ए रिफ्रेशर काउंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन इवेंट्स की कि कौन सा इवेंट्स कितना API गेन करता है। सो लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।